तो कहता हम तो नहीं देंगे, बताइए मेरा घर हमको चलने नहीं दे रहा है लोग, उनको सबको दे के हमको बाहर निकाल दिया लोग। इंतकाल के बाद मम्मी को जो पापा का दुकान था, एक भाई चला रहा था, दो भाई अपना अपना हिस्सा लेके साइड हो गया है। इसको भी अपना जो जो जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी था सब हिस्सा में से ले चुका है ये। हाँ हमारा घर बन जाता हम उसी में जाके रहेंगे, उसी में अपना बीमार है मरेंगे तो उसी में मरेंगे बाबू। हिस्सा में जो है दखल करके बैठा है, वहाँ मेरी माँ रहती थी, उसको भी निकाल दिया है। आज मेरे दामाद ले गए, हॉस्पिटल में भर्ती किए, 3 लाख रुपया लगाए, वहाँ पर फिर करके लेके आए हमको। साबुन का दुकान जो था मेरी माँ बोली छोड़ दो, बेटा चलाएगा, हमको वो देखेगा, लेकिन वो भी मम्मी को नहीं देखा। हाँ हमारा घर बन जाता हम उसी में जाके रहेंगे, उसी में अपना बीमार है मरेंगे तो उसी में मरेंगे बाबू। हावड़ा जिला के टीकापाड़ा के घाटमारी तालाब में एक पुराना मकान वाक़ा है, जिसे लेकर अरसा से तनाज़ा चल रहा है, जिसकी वजह से कई बार मारपीट की नौबत आ गई। क्लब वाले और इलाके के लोगों ने बीच बचाव और मामले को हल करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि 241 नंबर बेलिस रोड में वाक़ा इस मकान का बंटवारा हो चुका है, लेकिन एक फरीक ने इस पूरे जायदाद पर कब्जा कर रखा है। मकान के मालकिन हुस्ना बानो का कहना है कि उनके शौहर मोहम्मद मुस्तफ़ा के इंतकाल के बाद मकान का बंटवारा करके उसके तमाम हकदारों को दे दिया गया है। बहनों और भाइयों के दरमियान 241 नंबर के प्रॉपर्टी के साथ तमाम प्रॉपर्टीज का हिस्सा लगा दिया गया, लेकिन एक फरीक ने उसे अपने कब्जा कर रखा है। इसी मकान में हुस्ना बानो भी रहती थी, लेकिन बीमार पड़ने के बाद वो अपनी बेटी रेशमा परवीन के घर चली गई। उनके जाने के बाद इस पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया गया। हुस्ना बानो का कहना है कि उनका बेटा मुमताज़ अहमद ने कब्जा किया है। साबुन की एक दुकान थी, उससे खर्च देने की बात थी, लेकिन वो भी नहीं दिया जा रहा है। और उसने अपनी बहन के हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। अपने हिस्से पे मकान तामीर करना चाहते हैं हुस्ना बानो, लेकिन वो इसमें रखना डाल रहा है, बनाने नहीं दे रहा। हमारे अपनी जायदाद रहते हुए हमें अपनी बेटी दामाद के पास रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इलाके के लोगों ने और क्लब वालों ने मामले को हल करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग किसी हाल में इस पर तैयार नहीं हो रहे हैं। कोर्ट से हमारी डिग्री भी हो गई है, लेकिन उसे भी वो मानने को तैयार नहीं। इसे लेकर इलाके के लोगों को और तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने की बेजा कोशिश की जा रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर अपने ही घर के सामने फुटपाथ पर बैठकर हुस्ना बानो और उनकी बेटी रेशमा परवीन ने पूरे वाक़े के बारे में बताया। तो आइए सुनते हैं उन लोगों ने इस बारे में क्या कहा। একটু পরে আমি একটু পরে আসছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ মা মায়া ঠিক আছে। हमारा घर है, हम रहते रहे, हमको निकाल दिया लोग। निकाल दिया लोग। हम बोले कि हमारा घर हम दामाद पर कैसे रहेंगे बेटी के पास, ये लोग तो हमको रखा है लोग, तो हमारा घर बना दीजिए, हम इसी में रहेंगे। तो हमें नहीं दे रहा है, दुकान भी है, दुकान भी हम दे दिए। लो भाई एक पैसा हमको नहीं देता है लोग, यही लोग हमको चलाता है। वो हमारा दामाद है, तो बेटा से बोल के दामाद हमारा है, तो उमरा कर दिए हैं। बोलो बेटा रखना चाहिए ना, तो बेटा नहीं हमारा दामाद रखे हैं। कोई बेटा नहीं रखा है, कोई तीनों में कोई नहीं। अभी आप क्या चाह रही हैं? हैं? आप क्या चाह रही हैं? घर बन जाए वहाँ पर, अभी कहाँ रह रही हैं? अभी तो बेटी के पास रहे, दामाद बीमार पड़ी थी तो बेटा लोग क्या था? नहीं कोई नहीं, यही मेरे दामाद ले गए, हॉस्पिटल में भर्ती किए, 3 लाख रुपया लगाए, वहाँ पर फिर करके लेके आए हमको। तो अभी प्रॉपर्टी जो आपका है उस पर किसका कब्जा हुआ? कौन रह रहा है? जो वो हमारा है, हम रहेंगे। अभी रह रहा है, हाँ फिर उसको कर रहे लोग, कब्जा में कर लिया है। कब्जा में कर लिया है लोग, दे नहीं रहे हमको, निकाल दिया लोग। तुम कहाँ जाएंगे, बोलो बाहर रहेंगे हम। तुम लोग को दे दिए कि दो भाई, तुम लोग को सबको दे दिए, हमको दे दो, 2 कमरा है, हम उसी में रहेंगे। हम लोग को भी निकाल दिया लोग। और कोर्ट में केस दिया है तो आप लोग को डिग्री मिल गया? हाँ हम लोग को डिग्री मिल गया। फिर क्या हो रहा है, क्यों नहीं बना रहे? जबरदस्ती से नहीं बनाने दे रहे हैं। उसका बीवी है, वो बनाने नहीं दे रहा है, तो वो हम कहाँ जाएंगे बताइए। उसका तो सारा हिस्सा सब लग गया ना? हाँ हाँ सबको लग गया। बेटी बेटी है, 7 बेटी, 3 बेटा, 3 बेटा।
बेटी लोग सब एक बेटी को दे दिए। हाँ नहीं, सबको दे दिए, सबका हिस्सा दे दिए। सबको हिस्सा दे दिए, बेटा को भी दे दिए, बेटियों को दे दिए। हाँ दुकान भी है ना, तो दुकान से हम खाते ना, वो दुकान भी ले लिया लोग, ये पैसा नहीं देता है लोग। दुकान भी आपका? हमारा दुकान है, और सारा आपका देख रेख दामाद करते हैं? सब वही कर रहे, तो बेटा से बढ़ के है बाबू, गोदी करके ले गए अस्पताल 5 लाख से उतार के। और जो बेटी का हिस्सा है उस पे घर बनाना चाह रही हैं? हाँ दे दिए हैं घर बनाने को, हम अपना हिस्सा वो रखे के वहाँ रहेंगे, वो छीन लिया लोग। तो आप चाह रही हैं यहाँ पर घर बने और आके आप रहें? हाँ हाँ, ये लोग रहने दे रहा कि नहीं? नहीं कुछ नहीं दे। और कैसे उसको कैसे हासिल करिएगा? मोहल्ला वाले से किससे अपील करेंगे? अपील किए हैं, अपील किए हैं, में गए हैं, कलब में गए हैं, लेटर दिए। वो देख तो कहता हम चढ़ने ही नहीं देंगे। बताइए, मेरा घर हमको चढ़ने नहीं दे रहा है लोग, उन लोग को सबको दे के हमको बाहर निकाल दिया लोग। तो आप कैसे घर में पहले यही रहती थी, फिर कैसे चल गई वहाँ? निकाल दिया ना, तबीयत खराब हो गई, निकल गया। तो बोले मीडिया में हम लोगों का खिलाफ क्या क्या बोला गया, हम सुबह हुआ तो हम देखे, मेरे पास फ़ोन आया आपा लोगों का मेरा, तो हमको तो शौक लगी ये तो क्या हो रहा है। और ये सब बात जो है, सब सारी बातें गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों का मम्मी पापा का इंतकाल के बाद मम्मी को जो पापा का दुकान था, एक भाई चला रहा था, 2 भाई अपना अपना हिस्सा लेके साइड हो गया है। इसको भी अपना जो जहाँ प्रॉपर्टी था सब हिस्सा में से ले चुका है ये, और एक हिस्सा में जो है दखल करके बैठा है। वहाँ मेरी माँ रहती थी, उसको भी निकाल दिया है। और साबुन का दुकान जो था, मेरी माँ बोली छोड़ दो, बेटा चलाएगा, हमको वो देखेगा, लेकिन वो भी मम्मी को नहीं देखा, जिसका वजह से मम्मी को हम आए हैं। हम रेशमा परवीन डॉक्टर साहब शहजाद की बीवी हैं। मेरे शौहर अभी उम्रा में गए हुए हैं, अभी वो यहाँ पर है नहीं, उम्रा के लिए गए हुए हैं। 15-20 दिन से अभी वो मक्कई में है, अब तक आए नहीं हैं। और उनके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें सुनने में आ रही है, बहुत हर्ट हो रही है हमको सुन करके। हम बोल नहीं पा रहे, इंटरव्यू दे नहीं पा रहे, इसलिए कि ये सारा इल्ज़ाम जो लगाया गया है कैसे हम एक्सेप्ट करें, इसी वजह से हमको आना पड़ा है कैमरा में। ये क्या क्या इल्ज़ाम इन लोगों ने लगाया है? ये जितने इल्ज़ाम लगाए लोग सब गलत है। इसलिए 3 प्रॉपर्टी था, जिसमें से 2 सॉल्व हो चुका है, ये भी सॉल्व हो चुका है। बहनें जो है मेरी बूढ़ी माँ को बोली इसमें बना देना, और वो लोग लड़का लोग निकाल दिए। लेकिन हम लोग ये सब इल्ज़ाम इज्जत के बाद था। मेरी माँ बोली नहीं, मेरे पापा का बहुत इज्जत है, तुम लोग कुछ मत बोलो, तुम लोग मेरा जो तुम लोग का हिस्सा सब एक जगह करके हम लोग बना लेते हैं। भाइयों का जो बिल्डिंग है वो छोड़ दो, वो अपना एक बिल्डिंग हम लोग उन लोगों को दे चुके हैं। 3 भाई का हिस्सा एक जगह है, जिसमें से 450 हमारी बहनों का हम लोग एक जगह हो गया है, और उनका 110 करके 3 भाई एक जगह लोग कर लिए। ऑलरेडी बिल्डिंग 2 स्टोरेज बिल्डिंग है, एकदम लोग इत्मीनान से है। अब ये है प्रमोटिंग के लिए प्रमोटर को दिया गया। अब उनका क्या रिश्तेदारी है क्या नहीं है, ये हम लोगों को भी मतलब नहीं, उन लोगों को रिश्तेदार थी मतलब नहीं। लेकिन ये लोग पार्टी का नाम लेकर के इस तरह उकसा रहे हैं। अब मैं क्या बोलूँ, पार्टी को तो हम जानते भी नहीं है, प्रमोटर से कनेक्शन है, बस प्रमोटिंग के लिए दे दिया गया, लीजिए आपका एरिया बना दीजिएगा, और ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन सुनने में अलग अलग बात आ रही है। और हम लोग शांति से काम करने के लिए पहले कलम में लेटर दे दिए थे, देखिए हमारा हिस्सा है, जजमेंट में मिला है, आपस में बैठ के बात हो गई है कि 2 हिस्सा का वो पैसा भी ले चुकी है। और तीसरा ये हम लोग जब करने जा रहे तो हम लोग बहनों को लड़की समझ करके मेरे भाई बहुत अत्याचार कर रहा है। बूढ़ी माँ है और हम लोग दामाद लोग नहीं आते, इज्जत का बात है। ये ससुराल का प्रॉपर्टी में वो लोग क्यों इंटरफेयर करेंगे। और वो औरत गाली गलौज करती है, जिसकी वजह से हम लोग भी सामने नहीं आने मांगते हैं। ठीक है, चलिए, आप लोग का डिग्री हो गया, कोर्ट से तो ऑलरेडी डिग्री हो गया, तब 2 प्रॉपर्टी बन पाया ना, नहीं तो 2 पहले ही मेरा भी ऑब्जेक्शन हो जाता है। ऐसा कोई बात रहता तो 2 भाई तो भाइयों से भी इंटरव्यू आप ले सकते हैं। 2 भाई है, जैसे मेरे 3 भाई है, लेकिन 2 भाई इंटरव्यू दे सकते हैं ना। वो तो सारा सब झूठ बोले, माँ को निकालती है लोग। 2 भाई इंटरव्यू देंगे, बता सकते हैं? तो नहीं, वो लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टी में पैसा लिए हुए लिखे हुए हैं, पूरे कागज के साथ है, ऐसी बात थोड़ी है।
अभी सब एजुकेटेड का दौर है, एंड्रॉइड का दौर है भाई। ये जो प्रॉपर्टी बनने जा रहा है वो आप लोग का हिस्सा का है, ये बहनों का हिस्सा है, उनका हिस्सा में क्यों आदमी किसी आखिरत में इसका जवाब देना पड़ेगा ना। 1 इंच भी किसी का इधर से उधर आप लिया लोग का जाए तो प्रॉपर्टी बनने जा रहा है, इस पर वो लोग इस पर वो लोग अत्याचार कर रहे कि नहीं सब मेरा, हम लोग ये दखल में है। अरे दखल क्या, जजमेंट नहीं मानेंगे इंडियन कोर्ट का कुछ रोल, कानून कोई चीज़ नहीं है, कानून पे चलिए आप। तृणमूल पार्टी को बदनाम कर रहा है। नहीं, ऐसे पार्टी से हम लोगों को कोई मतलब नहीं, हम लोगों को वोट देना है, जो भाई जो अच्छा काम करे उसको वोट देना, और हमको इससे कुछ नहीं मालूम। आप लोग प्रमोटर को दिए हम बनाने के लिए। अरे प्रमोटर सब प्रमोटर है, सब तो आए बना देंगे भाजी, बना लीजिए बना दीजिए, और क्या, और कुछ बात नहीं है। लिखा पड़ेगा साथ कोर्ट से डिग्री काम है हुआ आप लोगों के पास? आपके पास ये कागज है? हाँ ऑलरेडी कागज है, देखिए हमारे पास। देखिए सब कागज है, पैसा नहीं बनाया। कोई गैर कानूनी काम क्यों करने जाएंगे भाई? ऐसे भी भाइयों का सब कोई आदमी गलत करेगा, वो लोग कर सकता है लेकिन बहन कर सकती है, बहन क्यों करेगी? हाँ। तो ऐसा अभी रहता तो सब दामाद लोग लड़ता है, स्पोर्ट में आता है, लेकिन ऐसा कोई लालच अल्हम्दुलिल्लाह सबका सब कुछ है हम लोगों के पास। और ऐसे नहीं कि बेटा लोग कमा के ही कर रहा है, नहीं, सब मेरे है वालिद साहब का किया हुआ है। हम लोग नहीं ऐसे करते बनाते, ले भाई, लेकिन मेरी माँ को निकाल दिया है लोग घर से, दुकान छीन लिया लोग, तब हम लोग जाकर इस तरह कर रहे। माँ इसलिए कि बेटी के घर में जाकर रहेगी, 80-85 साल की बूढ़ी औरत है, कोई देखने वाला नहीं है मेरी माँ को। मेरा भी शौहर यहाँ रहते नहीं है, जब तक बाहर में अपने काम करके अपने बेटियों का खाना पीना का इंतजाम करने में मशगूल रहते हैं। क्या मैं बोलूँ? तो अभी मतलब चाह रही है कि वहाँ पर वो मामला हल हो जाए। क्लब में मामला गया था तो क्या हुआ? हम यही तो बैठ, अगर कोई यहाँ मेरा छोटा मोटा देखे को हो रहा है तो हम तो बोले लड़ाई झगड़ा मत, वो भी मेरा भाई है। तो अब बोले कलम वाले लोग बोले बैठ के मामला हल करे, कलम में बैठ के मामला हल किया। फिर मैं भी बैठी थी, गाली गलौज देने लगी तो कलम वाले बोले बाजी आप चले जाइए, हम लोग बैठ के सॉल्व कर लेंगे। अब पता नहीं क्या हुआ, सुबह में देख रहे कि वीडियो में उल्टा पुल्टा सब बात आ रहा। तो अभी आपका डिमांड क्या है? मेरी यही डिमांड है, शांति से काम हो जाए, जो उनका हिस्सा है वो अपना हिस्सा में अपना रहे, हम लोगों का जो हिस्सा है हम लोग का छोड़। तो आप लोग के हिस्सा पर क्यों वो दखल किए, क्या चाह रहे पता नहीं हैं, उनके क्या दिल इरादा में है? क्या है क्या नहीं है। वो तो ऑलरेडी 2 हिस्सा में जब इत्मीनान से काम हो गया तो तीसरा हिस्सा में क्यों इस तरह वो कर रही है? 2 हिस्सा अलग जो था उस पर सारा काम हो गया। सारा हो गया, उन लोगों को वो लोग ले चुकी हैं, उनका वीडियो भी का हिस्सा मिल पैसा गया। लेन देन का उन लोग का। अब उन लोगों का क्या है क्या नहीं, उन लोग तो भाइयों का हिस्सा में है, हम लोग तो बहनों वाला है। मार बहन का हम लोग का 8 हिस्सा एक जगह है। और भाई में जो हिस्सा था वो हो गया है, हाँ। बहन का हिस्सा में सब डिस्प्यूट चल रहा है। हाँ, ये लोग जबरदस्ती बहन के हिस्से में दखल करने मांग रहे, दखल लेने मांग रहे हैं। अब तो मैं क्या तीनों करूं? भाई ना एक ही भाई का? एक भाई है, सिर्फ एक भाई, बाकी गुलाम तो- हुसैन। 2 भाई लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं। और जो दुकान का मसला उठाए थे वो किसका हक में? दुकान में मसला ये है कि मेरी माँ को हम लोग छोड़ दिए थे, जजमेंट हुआ, कोर्ट में केस हुआ था ना, तो हम लोग बोले अच्छा माँ को तो देख रहे हैं ना, जी। तो छोड़ दीजिए दुकान को, उनको अम्मी को खिलाएंगे पिलाएंगे, हाँ। अम्मी को। लेकिन मेरी माँ एक साबुन के लिए तरस गई। एक इज्जतदार फैमिली से है, लेकिन हम लोग कुछ बोले नहीं, जाने दिए मम्मी हम लोग है ना आपको देख रहे हैं। अब कोर्ट से जजमेंट होगी तो हम लोग सोचे थोड़ी ना कुछ कचड़ागिरी करेंगे। दामाद देखने लगा, जी। उसको दामाद देखने लगा, कुछ नहीं दिए दुकान में ना, हम दे दिए कि जाने दो, हमको देखेगा, कुछ भी नहीं देखता है। बीमार हूँ घर नहीं देखा लो, कोई नहीं देखा, तीनों बेटा में कोई नहीं देखा। यही मेरा दामाद हमको ले गया हॉस्पिटल में लेकर भर्ती की नर्सिंग होम में, 3 लाख रुपया लगाए। अब मोदी का तो उतारे 5 तल्ला से चढ़ा, अब बेटा को नहीं किया, एक पैसा भी नहीं देता है लोग, सब करते मेरा दामाद। वो मेरा दामाद नहीं है बाबू, मेरा बेटा से बढ़ के जब हमको इतना किए। तो सऊदी है अभी उम्रा करने की। और ये जो वीडियो चला है उस पर क्या कहना चाह रही है? नहीं, ये वीडियो क्या बोले, फेक है तो पूरा? सब पूरा फेक वीडियो बनाया गया है, झूठा इल्जाम है झूठा क्या? इल्जाम। वो तो कभी बोल रहा कि हम दुकान में थे, कभी बोल रहा सोए हुए थे, फिर 10 बजे का वाक़या है, सब उल्टा पुल्टा। हम तो वीडियो ही में हमको समझ में आ रहा है कि ये कब कैसे क्या हुआ है। आपके पास लीगल पेपर है? मेरे पास तो लीगल सारा लीगल पेपर मुझे है। दिखाइए। देखिए सब मेरे पास लीगल पेपर है, ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे बोल रहा है। तो देखिए सब 2-3 भाई हैं, 2 भाई एकदम ऑलरेडी सब हो गया है तो सबका। अगर मसला हल नहीं हुआ तो क्या कोर्ट में कमीशन में जाइएगा? जो हाँ, कोर्ट हाँ, आके हम कानून का ही सहारा लेंगे, इलीगल कोई चीज़ काम नहीं करेंगे। कोई ऐसे मार धाड़ ये सब गुंडा लोगों का काम है ना,
ये तो प्रमोटर माशाल्लाह बहुत इज्जतदार फैमिली से है, लोग पढ़े लिखे हैं, जिसका वजह से आदमी इन लोगों को दिया है। तो राह चलते हुए थोड़ी प्रमोटर को दे ये दिया तो है। जजमेंट आया 2023 का, अभी 2025 चल रहा है, तो क्या अच्छा। मतलब अभी तक 2 साल में भी मसला हल नहीं हुआ? नहीं, ये लोग तो हमेशा इसी झगड़ा पे तुलाते हैं। मेरे हस्बैंड मेन बात रहते नहीं, हम लोग क्या करें ये समझ में नहीं आता है। और वो बोलते हैं हम इसमें इंटरफेयर करेंगे, मेरा नाम तुम लोग वो लोग बेचती रहती है। उसी के बेचारा हमको लेडीज़ लोग हमको भाग दौड़ करने पड़ता है, क्या किया जाएगा।